जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। विदेशी धरती पर भारत की एक बार फिर से धमक दिखाई दी है। कूटनीति का ऐसा जलवा भारत ने बिखेरा है कि अच्छों की हालत खराब है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने मिशन मोड पर काम किया है और ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच भारत की धमक और कूटनीति का लोहा दुनिया ने देखा है, जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कम से कम 1000 भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी का रास्ता अब क्लियर हो गया है। 2025 की शुरुआत तक भारत सरकार की ओर से दी गई एक जानकारी के मुताबिक ईरान में कुल लगभग 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद थे, जिनमें 6,000 छात्र शामिल हैं। अब तक विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में कुल 10,320 भारतीय नागरिक मौजूद थे, जिसमें 445 भारतीय मूल के अन्य लोग भी शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर 10,765 भारतीय ईरान में मौजूद हैं और सबको मिशन मोड पर लाने की जो तैयारी है वो तेज कर दी गई है। लेकिन इस बीच ये देखा कि ईरान ने सिर्फ भारत के लिए एयर स्पेस खोल दिया, एक बड़ी बात है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका दैनिक जागरण पर। सर, कैसे देखते हैं आप इसे कि इस जंग के बीच भी, इन हालातों के बीच भी भारत के लिए एयर स्पेस खोल देना ईरान का? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये भी एक विक्ट्री कहलाएगी, जैसे पहले इतिहास रहा है भारत का और भारत की हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के जो रास्ते हैं वो जो है हमारी सरकार के द्वारा निकाल लिए जाते हैं। और ईरान के साथ भी यही हुआ कि जो हमारे नागरिक वहाँ पर थे, स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, तो उनके लिए पूरा आपका रास्ता खुलाया गया। यहाँ तक कि जो स्पेस है ईरान का वो ब्लॉक कर दिया गया, उसको खुला दिया गया। तो फिर स्पष्ट होता है कि भारत की डिप्लोमेसी वाकई में आज दुनिया में एक अपने नए मुकाम को और एक नई पहचान को बना रही है। और निश्चित रूप से सरकार ये कहेंगे मजबूत हाथों में देश है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था निकाल सकती है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। अब शायद उन सवालों का जवाब मिला होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से ईरान को लेकर हम बात करें, इजराइल को लेकर हम बात करें, बातें उठ रही थी कि भारत किसके साथ खड़ा है, किसके साथ स्टैंड कर रहा है। लेकिन देखिए, भारत का सिंपल सा स्टैंड है। भारत के इजराइल के साथ भी संबंध है, ईरान के साथ भी संबंध है, और उन्हीं संबंधों का परिणाम है कि इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आप देखिए, दुनिया की जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हों, उन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अपनी सबसे अलग राय रखी है। कभी भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बना है। तो जो भी किसी के मन में कोई बात, अगर कोई कहता है कि भाई कल को भारत की ये पॉलिसी रही, लेकिन आजकल सफलतापूर्वक पॉलिसीज आपकी है। और मैं कहता हूँ कि हमारी कोई भी देश हो, हर देश की सरकार का एक ही मोटिव होता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा देना, अपने देश की यूनिट इंटीग्रिटी को बनाए रखना, और साथ ही अपनी सॉवरेनिटी को क्या करना, बरकरार रखना। और बाकी सब मैटर तो बाद की बातें हैं। अगर कोई देश अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाए तो वो काहे का देश है? तो भारत ये बात, एक कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होता है नागरिकों का, देश का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके अलावा विदेशों में कॉन्फिडेंस कि भाई वाकई में ये सरकार जो है अपने कमिटमेंट पर, अपने नागरिकों के प्रति क्या है, काफी संजीदा है। और अगर निवेश हम लोग करेंगे तो हमारे निवेश के प्रति भी काफी क्या रहेगी, संजीदा रहेगी। बिल्कुल, रूस और चाइना भी कहीं ना कहीं इसमें अब कूदते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी खबरें उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब इस जंग के हालात भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि क्या दिखता है आपको आगे? देखिए, हालात अभी बड़े नाजुक हैं और अमेरिका ने कहा कि हम 2 वीक तक देखेंगे। इसके अलावा चीन और रशिया, उनकी एक अलग भूमिका देखने को मिल रही है। रशिया कह रहा है कि आप ईरान के ऊपर अटैक मत करना, अगर आपने इस ठिकाने पर अटैक किया तो हम इसको पिंडारा बॉक्स खोलने जैसा होगा, हमने एक हत्या मत करना। उस तरह की धमकी वाली चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन देखिए, है क्या कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन, खास तौर से मैं रूस की बात करूं, रूस ऑलरेडी बहुत बड़ी वॉर में उलझा हुआ है। पिछले 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, रशिया आने वाला नहीं है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन इस प्रकार के मामलों में बहुत ओपनली सामने कभी आया नहीं है। चीन हमेशा इनडायरेक्टली मदद करने का प्रयास करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। अमेरिका का ये है कि अमेरिका इजराइल के साथ संबंध रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वो जरूर बात है कि अमेरिका इस समय अंदरूनी चीजों में
वापस प्रकार का विरोध है, प्रतिरोध है कि अमेरिका को नहीं वॉर में नहीं जाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इलेक्शन कैंपेनिंग में इस तरह के वादे किए थे। तो बहुत सारे आप देखेंगे रीजंस हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको लेकर हम ये कहेंगे कि अमेरिका जो है अपनी एक स्ट्रेटजी को लेकर, अपनी एक रणनीति को लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर अब इजराइल की बात करें, इजराइल का इतना ही है कि एक तो हम ईरान को एटॉमिक वेपन नहीं बनने देंगे, और दूसरा जो खमनेई सरकार है वो हटनी चाहिए, उसकी जगह ऐसी सरकार आए जो इजराइल के साथ दुश्मन का नजरिया नहीं बल्कि एक दोस्ताना या कम से कम उसके समर्थन या उसके सहयोग का रवैया रखे। तो उसको अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा वॉर की ऐसा हो जाएगा कि इजराइल ईरान को पूरा खत्म कर देगा, अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा होना मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो होगा कि जब चीन और रशिया ओपनली इस बात को बोल रहे हैं कि वी आर स्टैंड विद द मतलब सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा। और जब वो इन्वॉल्व होंगे तो इसका दायरा जो है केवल आपका इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हो सकता है सऊदी, यूएई, कतर, उन देशों की ओर भी बढ़ जाए। बिल्कुल, सबको जो है कहीं ना कहीं इससे फर्क जो है वो पड़ सकता है। देखना होगा इस जंग में आगे क्या होता है।